यू ऑल गाइस, पीकेआर टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम नेटवर्क थ्योरी की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, किस तरह से अपने किस पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। और इसके अलावा अपने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट को डिस्कस करेंगे जिनको आपको याद ही रखना है। आप मेरा कोर्स प्रीफर कर सकते हैं एसएससी जेई के लिए, पीएसपीसीएल के लिए, आईएएस के लिए, यूपी पीसीएल के लिए और इसके अलावा सो मेनी अदर्स एग्जाम्स के लिए। जहां भी आपको टेक्निकल देखने को मिलता है आप इस नेटवर्क थ्योरी की सीरीज को प्रीफर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अन अकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं। आज हम पहले बात करते हैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में, किस तरह से इसको है, इसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले सीरीज कनेक्शन की मैं बात करता हूँ। आपने आज तक छोटा सा सीरीज कनेक्शन के बारे में कुछ कुछ पढ़ रखा होगा, लेकिन अपने उसके आगे का पढ़ेंगे। थोड़ी सी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा है वो अपने डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आपने नेक्स्ट पढ़ेंगे। बाकी तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। आपने आज तक क्या पढ़ा था सीरीज कनेक्शन के बारे में। आपको छोटा सा सर्किट आपने देखा होगा। इस तरीके से आर रेजिस्टेंस है, फिर आर रेजिस्टेंस है, फिर आर रेजिस्टेंस है। तो ये इस तरीके से एक वोल्टेज सोर्स, कोई भी बैटरी लगाई होती थी प्लस माइनस, ठीक है, और वी वोल्टेज और R1 R2 R3, ठीक है। इस तरह से इसमें IS करंट फ्लो कर रहा था, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इस तरह से अगर होता है ये दोनों, इसका मतलब ये तीनों क्या होते थे सीरीज में, तो अपने आर इक्विवेलेंट को किस तरीके से लिख सकते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से आप लिख सकते थे, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा आज तक। उसके अलावा आप इसको डेराइव भी कर सकते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं। वैसे तो दो लाइन का ही है। अगर इसके क्रॉस IS मान लेते हैं, यहाँ पे IS करंट जा रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ इसके क्रॉस वोल्टेज यहाँ मान लेते हैं V माइनस IS R1 माइनस IS R2 माइनस IS R3 इक्वल टू 0। इसका मतलब V इक्वल टू क्या होगा, IS कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, और V अपॉन में IS आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। V अपॉन में IS, इस सारे रेजिस्टेंस को अगर एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें, इसको लिख देते हैं R इक्विवेलेंट। अगर तो V अपॉन IS R इक्विवेलेंट को दिखाएं, इसको R इक्विवेलेंट से अगर रिप्लेस कर देते हैं तो V अपॉन में R IS क्या दिखाएगा आपको, R इक्विवेलेंट की वैल्यू दिखाएगा। तो इसको R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं इन सब चीजों को। यह आपने आज तक पढ़ा होगा। इस डेरिवेशन को हटा देते हैं, डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे ही अपन ने थोड़ा छोटा सा था इसलिए देख लिया, डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अपने क्या पढ़ते हैं कि जब भी आपको सीरीज कनेक्शन दिया होता है, तो ये तो आपको सिंपली दिख रहा था कि सीरीज कनेक्शन इस तरीके से हो गया, लेकिन आजकल कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अगर नेटवर्क दिए रहते हैं, आपने को थोड़ा नेटवर्क कॉम्प्लिकेटेड दिए रहेंगे, तो आपको क्या करना है कि एक चीज ध्यान में रखनी है, ये R है और ये R है। आप इस बात को ऑब्जर्व कर दिए, इन दोनों के बीच में एक ही पॉइंट कॉमन होगा। अगर एक ही पॉइंट कॉमन है तब आप इसको बोलेंगे सीरीज में। वन पॉइंट क्या होगा, वन पॉइंट कॉमन होगा तब आप इसको क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन है। अगर वन पॉइंट को, अगर मान लो इससे ज्यादा पॉइंट कॉमन होंगे तो अब अपने देखेंगे। लेकिन अगर कोई रेजिस्टेंस इस तरीके से होगा, देखिए यहाँ कितना पॉइंट कॉमन है, वन पॉइंट कॉमन है और यहाँ भी वन पॉइंट कॉमन है, तो इसको क्या बोलते हैं अपने, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। सीरीज कनेक्शन के बाद में इसको आपको ये पता होगा कि अगर इसके क्रॉस V1 है, V2 है, V3 है, तो जो V होगा वो इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये तो आपको KVL से भी दिख सकते हैं अपने, ठीक है। ये वन पॉइंट कॉमन वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन आपको सीरीज के बारे में एक तो पता ही होगी कि इसके अंदर जो करंट जाएगा IS वो सेम होता है। तो दो चीजें होगी,
तो ये चीज तो आपको पहले ही पता है, लेकिन आपका इस पॉइंट को बताने के लिए मैंने ये सब कुछ डिस्कस किया है कि आपका जब भी वन पॉइंट कॉमन दिखे तब आपको सीरीज कनेक्शन लेना है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन की बात कर लेते हैं। अपने पैरेलल कनेक्शन किस तरह से, अपने फटाफट यहीं पे बात कर लेते हैं पैरेलल कनेक्शन की। पैरेलल कनेक्शन की बात करेंगे। पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने क्या करते हैं, आज तक आपने क्या सर्किट देखा होगा, इस तरीके से लिखा रहता है, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, इसको यहां से ऐसे कर दिया और प्लस माइनस R1 R2 R3 इस तरह से रेजिस्टेंस लगा दिया, V वोल्टेज की बैटरी लगा दी, इसमें से कोई करंट IS फ्लो हो रही है। अब क्या होगा कि ये जो करंट है ये यहाँ पे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। देखिए यहाँ से IS करंट जा रही थी, यहाँ पे डिवाइड हो रही है, कुछ I1 करंट हो रही है, यहाँ पे डिवाइड हो रही है, कुछ I2 करंट हो रही है, यहाँ पे डिवाइड हो रही है, कुछ I3 करंट हो रही है, ये वापस फिर से IS हो रही है। एक तो पहली बात तो आप लिख सकते हैं किससे, KCL से। जो इनकमिंग करंट होती है वो किसके इक्वल होती है, आउटगोइंग करंट के। तो आउटगोइंग करंट क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। जो इनकमिंग करंट है IS वो आउटगोइंग करंट के बराबर कर दी मैंने। एक तो KCL से आप ये बात लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या देखेंगे आप कि इसमें जो करंट होती है IS I1 I2 I3 इन तीनों की वैल्यू आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी, जबकि सीरीज में वैल्यू क्या थी, सेम थी। तो करंट की वैल्यू इसमें डिफरेंट रहती है, लेकिन इसमें जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो सेम रहती है। तो वोल्टेज की वैल्यू इसमें सेम होती है और करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है। और तो एक स्पेशल पॉइंट क्या है यहाँ पे, स्पेशल पॉइंट ये है कि जब भी कोई भी दो रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में होंगे, तो पैरेलल में कब होंगे दो रेजिस्टेंस, आपको इसमें ये देखने वाली बात है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। देखिए आप दो पॉइंट कॉमन होंगे, किसमें कितने पॉइंट कॉमन होंगे, 2 पॉइंट कॉमन। थोड़ी राइटिंग खराब होगी, आप एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा, कॉमन। ठीक है, 2 पॉइंट कॉमन होंगे और इसके अलावा अपना जो V होगा वो सेम होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। जो सीरीज में होता है उसमें 1 पॉइंट कॉमन रहता है और जो पैरेलल में होता है उसमें 2 पॉइंट कॉमन रहते हैं। इसके अलावा आपको जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। इसका मतलब यहाँ से अपने एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, जो I1 R1 वो इक्वल होगा I2 R2 और वो इक्वल होगा I3 R3। इस तरह से आप लिख सकते हैं सिंपली कि जो I1 R1 I2 I2 R3 इक्वल टू V होगा। ये जितना भी जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे पोटेंशियल है वो सारा का सारा इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि कोई और सीरीज में नहीं है। अगर यहाँ कुछ सीरीज में होता तब आपका कुछ पोटेंशियल इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाता और बाकी बचा हुआ पोटेंशियल इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाता। आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में इतना ही, आपको इतना बात ध्यान में रखना है। वन फोकस करते हैं कि किस तरीके से अगर रेजिस्टेंस सीरीज में दिया हो, इंडक्टेंस सीरीज में दिया हो या इंपीडेंस सीरीज में दिया हो तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक साइड में सीरीज की बात करेंगे, एक साइड में पैरेलल की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने सीरीज की बात करते हैं। सीरीज की बात करेंगे इधर साइड, पहले सीरीज की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आर की। ठीक है, अगर आपको रेजिस्टेंस सीरीज में दिए हों इस तरीके से, रेजिस्टेंस सीरीज में दिए हों, मान लो सपोज कीजिए इसकी वैल्यू है R, इसकी वैल्यू है R, इसकी वैल्यू है R, तो आप यहां से लिखेंगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यह आपका R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी। इसी तरह अगर आपको सीरीज में दिए हों इंडक्टर, तब आप किस तरीके से लिखेंगे, सीरीज में दिए हों इंडक्टर, सपोज कीजिए 3 इंडक्टर दे रखे हैं जिनकी वैल्यू L1 L2 L3। और अब अपने अगर L इक्विवेलेंट लिखना हो तो अपने लिख सकते हैं L1 प्लस L2 प्लस L3। इस तरीके से लिख सकते हैं आप इसको। अच्छा, इसी तरह से आपको सीरीज में इंपीडेंस दे सकता है। इंपीडेंस दिए हो तो अपने को क्या करना है, सपोज कीजिए ये इंपीडेंस है Z1, ये इंपीडेंस है Z2, ये इंपीडेंस है Z3।
तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें इक्विवेलेंट इंपीडेंस अगर अपने को लिखना रहता है तो अपने लिखेंगे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इस तरीके से लिखेंगे आप। समझ में आ रही बात आपको? इस तरीके से ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई, इस तरीके से लिखना आपको। बेसिकली क्या होता है कि इन चीजों में करंट इस तरीके से आई सेम करंट फ्लो करेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैपेसिटर की। अगर आपको कैपेसिटर सीरीज में दिए रहते हैं तब आप क्या करेंगे, सपोज कीजिए आपको 3 कैपेसिटर सीरीज में दिए हो तब आप क्या करेंगे, C1 C2 C3, अपने को लिखना है इसका C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट आप किस तरीके से लिखेंगे, पहले इन दोनों कैपेसिटर को सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू होगी C इक्विवेलेंट 1 इक्वल टू C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है। और अब अपने C इक्विवेलेंट को इसकी वैल्यू मैंने मान ली है C इक्विवेलेंट, इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, उसकी वैल्यू है C इक्विवेलेंट। अब ये C इक्विवेलेंट और C3 क्या है, सीरीज में दिख रहे हैं आपको, तो इसको अपने सीरीज में लिखते हैं, तो इसको टोटल C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, C इक्विवेलेंट 1 मल्टीप्लाई बाय C3 डिवाइड बाय C इक्विवेलेंट 1 प्लस C3, ठीक है। आप यहां से देख सकते हैं रेजिस्टेंस में कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऐड करना है इंडक्टर में और इन तीनों में जो रूल फॉलो होगा वो सेम ही रूल फॉलो होगा। क्या करना है आपको, डायरेक्ट ऐड कर देना है। इसके अलावा इस कैपेसिटर में होगा जो अपोजिट रूल फॉलो होगा। इसमें क्या होता है, ये रूल बेसिकली क्या होता है, पैरेलल के लिए। तो अगर कैपेसिटर अगर पैरेलल में लगे हों तो उनको किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो कैपेसिटर सीरीज में लगे हो तो वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, पैरेलल की तरह। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन अपने उस प्रूव में जाएंगे नहीं क्योंकि वो ज्यादा आपके काम का है नहीं। इसको प्रूव कर सकते हो आप किस तरीके से, पैरेलल की तरह इसको फॉर्मूला लगाते हैं जबकि ये कनेक्टेड सीरीज में है। बात कर लेते हैं आप पैरेलल की। पैरेलल में आपको किस तरीके से बिहेव करना है उसकी बात कर लेते हैं अपने। मान लेते हैं, सपोज करते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करूं मैं। रेजिस्टेंस की किस तरीके से होता है, इस तरीके से रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में दिए रहते हैं। मान लो मैं दो की बात कर लेता हूं, R1 R2, ठीक है। 3 में क्या होता है, ये रूल 3 बार 2 बार लगाना पड़ता है, बस इतनी सी बात है। तो आपको ये सब पता होगा, वैसे फिर भी मैं एक बार ऐसे बता रहा हूँ, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं पैरेलल में, ठीक है। अब इंडक्टर की बात करता हूं। इंडक्टर पैरेलल में किस तरीके से लिख सकते हैं, L1 और L2, ठीक है। इस तरीके से अगर अपने को लिखना है L इक्विवेलेंट, किस तरीके से लिखेंगे, L1 L2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2। समझ आ रही बात आपको? इसी तरह से अपना थर्ड क्या था, इंपीडेंस। अगर इंपीडेंस पैरेलल में लगे हो तो अपने को किस तरीके से लिखना है, मान लेते हैं ये Z1 इंपीडेंस यहाँ लगा हुआ है और Z2 इंपीडेंस यहाँ लगा हुआ है। इनको पैरेलल में Z इक्विवेलेंट अगर अपने को लिखना है तो किस तरीके से लिख सकते हैं आप, सेम रूल फॉलो होगा यहाँ पे, Z1 Z2 बाई Z1 प्लस Z2। अब अपने को कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। कैपेसिटर अगर किस तरीके से लगे हों, पैरेलल में लगे हों तो किस तरीके से अपने लिखेंगे इसको, C1 C2। अब आपको कैपेसिटर अगर पैरेलल में लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे, C इक्विवेलेंट इक्वल टू कैसे लिखेंगे, C1 प्लस C2, ठीक है। इसका मतलब कैपेसिटर में होता है अपोजिट। कैपेसिटर में आप क्या कर सकते हो, कैपेसिटर में आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि कैपेसिटर में अपोजिट होता है, बाकी सब में इन तीनों में सेम ही रूल फॉलो होता है। सीरीज में एडिशन और जो पैरेलल में इस तरीके से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई सम कर देते हैं। और जब कैपेसिटर में होता है उसमें क्या होता है कि सीरीज में पैरेलल वाला रूल फॉलो होगा और पैरेलल में सीरीज वाला रूल फॉलो होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा, कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं इसके, जो आपको बिल्कुल याद ही होने चाहिए। मैंने पहले भी बता चुका हूं आपको, फिर भी अपने यहाँ देख लेते हैं एक बार, जब बात ही चल रही है तो थोड़ा सा देख लेते हैं अपने। देखो, रेजिस्टेंस का तो मैंने पहले बता दिया था। रेजिस्टेंस का क्या होता है, 3 रेजिस्टेंस अगर R वैल्यू के 3 रेजिस्टेंस अगर क्या है सीरीज में, तो आपको पता है R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3R। देखिए 3R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरह से मैं ये लिख देता हूँ, L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3L, ठीक है। इसी तरह से Z इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3Z,
इसमें कोई शक वाली बात नहीं है सीरीज में, ठीक है। अब कैपेसिटर की बात कर लेता हूं। कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्शन है, ठीक है, सीरीज में कैपेसिटर का कनेक्शन है सीरीज में, तो आप क्या करेंगे, अगर मान लो दो कैपेसिटर कनेक्टेड है, कितने कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर कनेक्टेड है, दो कैपेसिटर सेम वैल्यू के कनेक्टेड हैं सी के, तो सी इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा C/2। समझ रहे बात आपको। इसी तरह से तीन कनेक्टेड हैं, तो जो सी इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, C/3। ठीक है, इस तरीके से अपने पैरेलल की बात करता हूं मैं यहाँ पे। पैरेलल में किस तरीके से रूल फॉलो होगा, अगर R तीन पैरेलल में कनेक्टेड है, R अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो मैं बात करता हूं, यहां लिखूंगा 2 वालों के लिए और यहां लिखूंगा 3 वालों के लिए, ठीक है। R अगर दो पैरेलल में कनेक्टेड है तो कितनी वैल्यू होगी R इक्विवेलेंट की, R/2, ठीक है। सेम वैल्यू के R क्या, एक R है दूसरा भी R है, तब अलग अलग वैल्यू की बात नहीं कर रहा मैं। और अगर यहाँ तीन कनेक्टेड है तो R/3। इसी तरह अगर L की बात करूंगा तो L/2 और L/3, और Z की बात करूंगा तो इन तीनों में सेम ही रूल फॉलो होता है, तो Z/2 Z/3। इसी तरह से अगर अपने कैपेसिटर की बात कर लेता हूं, कैपेसिटर क्या हो गए, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो यहाँ रूल अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2C अगर दो कनेक्टेड है तो, और अगर तीन कनेक्टेड है तो 3C। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एडिशन हो रहा है डायरेक्ट ही। पैरेलल में कैपेसिटर का क्या होता है, एडिशन होता है, और सीरीज में क्या होता है, पैरेलल वाला रूल फॉलो होता है। आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर होगा। ये सब चीजें आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, इससे न्यूमेरिकल में आपको हेल्प मिलेगी। मैंने बहुत जगह इस तरीके से किया, आपको वहां सॉल्व करके बताया, लेकिन आप इसको इस तरीके से दिमाग में रखिएगा ताकि आपको न्यूमेरिकल ऐसे सीरीज में पैरेलल में कनेक्शन दिखे तो आप फटाफट करेंगे। चलिए आप एक सीरीज पैरेलल कनेक्शन पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, मैंने बताया था कि ए और बी को कहाँ आइडेंटिफाई करना है, कहाँ है ये पॉइंट, दो पॉइंट, ये दो पॉइंट यहाँ है, तो इनके बीच में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अपने को ध्यान रखना है कि आप पूरे सर्किट को सॉल्व कीजिए, लेकिन इन दोनों पॉइंट पूरे सर्किट को सॉल्व करके यहाँ इस इंडक्टेंस को इस तरीके से ले आइए। मतलब इन दो पॉइंटों को गायब नहीं करना, आपको पूरे सर्किट को सॉल्व करना, पूरे सब पॉइंटों को गायब कर दीजिए, पर इन दो पॉइंटों को गायब मत कीजिएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अपने सीरीज पैरेलल कनेक्शन को जो मैंने बताया था कि 1.2 पॉइंट उसको किस तरीके से यूज करना है वो अपने देखते हैं। सबसे पहले मैं इस इंडक्टेंस को देखूंगा, इस इंडक्टेंस और इस इंडक्टेंस पे देखिए आप ध्यान से, इस इंडक्टेंस और इस इंडक्टेंस में एक पॉइंट यह रहा, ठीक है, और एक पॉइंट यह रहा, ठीक है, और ये दोनों पॉइंट तो सेम ही है इस इंडक्टेंस के लिए, तो इसका मतलब अपने पास दो पॉइंट कॉमन आ गए इस पॉइंट इसमें, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में हैं। देखिए ये तो शॉर्ट है, ये शॉर्ट सर्किट है, इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम ही पॉइंट माना जाएगा, और ये पॉइंट अलग है, तो ये दोनों को मिला के एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, तो इसका मतलब ये दोनों हुए पैरेलल में, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ रही है, इसको अपने लिख के भी देखेंगे। अब इसके बाद में इसको देखिए आप, इसके लिए ये पॉइंट और यहां से ये पॉइंट और ये पॉइंट को ध्यान से देखिए, ये पॉइंट शॉर्ट सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट है, तो ये दोनों पॉइंटों को मैं एक ही मानूंगा, तो ये दोनों को मिला के एक ही पॉइंट, और ये क्या हो गया डिफरेंट पॉइंट, तो ये और ये दोनों को मिला के एक पॉइंट, कितने दो पॉइंट कॉमन हो गए, तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, और ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। इसके अलावा अपने इधर से देखो, इधर भी सेम स्ट्रक्चर है, इसी तरह से इधर भी सेम स्ट्रक्चर है, आप ध्यान से यहाँ भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये दोनों जो हैं वो पैरेलल में हैं, और उसके अलावा ये दोनों हैं ये भी पैरेलल में हैं, ठीक है। इतना आपने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद में अपने इस सर्किट को अपने नेक्स्ट में लिखते हैं, किस तरीके से इसको इजीली लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, ए और बी पॉइंट लिख लीजिए आप कहीं भी, मैंने यहाँ लिख लिया ए, यहाँ लिख लिया बी, ठीक है। उसके बाद में ए और बी पॉइंट लिख लिया, इस तरीके से लाइन लगा दी मैंने। अपने देखते हैं सबसे पहले ए पॉइंट, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ अलग पॉइंट है, तो यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे कुछ अलग पॉइंट है। अब मैं क्या करूंगा कि ए
और यहाँ पे कुछ मान लेते हैं सी पॉइंट है। अब ए और ये दोनों क्या है, दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों पैरेलल में मैं इसको एक जगह शो कर दूंगा। ए से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट इंडक्टेंस कनेक्टेड है, उसके पैरेलल में एक और इंडक्टेंस कनेक्टेड है। कौन सा कनेक्टेड है, ये वाला। दोनों ही कॉमनली ए पॉइंट पे कनेक्टेड हैं, और ये वाला जो है इसके कनेक्शन में कौन है, इसके दो पैरेलल में एक और इंडक्टेंस है एल, ये भी इसके पैरेलल में। तो ये तीन इंडक्टेंस पैरेलल में हो गए। ये हो गया अपना यहाँ पे यहाँ तक खत्म, इधर वाला तीनों हो गए। उसके बाद में ये तीनों के तीनों का एक सिरा तो किससे कनेक्टेड है, ए से, और दूसरा सिरा यहाँ किसी पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, इस पॉइंट से मान देते हैं इसको, कुछ भी सी पॉइंट मान रखा है, सी पॉइंट लिख लेते हैं। उसके बाद में बी पॉइंट मान लेते हैं। बी पॉइंट से कौन कौन कनेक्टेड है, बी पॉइंट से एक एल कनेक्टेड है, बी पॉइंट से एल। ठीक है, उसके बाद में बी पॉइंट से दूसरा एल और तीसरा एल, तीनों इसमें भी एल ही कनेक्टेड है। तीन इंडक्टेंस यहाँ पे भी कनेक्टेड है, और इधर वाला जो है वो किसी भी पॉइंट को डी पॉइंट मान लेते हैं, डी पॉइंट पे कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या हुआ कि सी और डी जो डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, सी और डी, देखिए सी और डी के बीच में एक इंडक्टेंस है, सी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में एक इंडक्टेंस है। ठीक है, इस तरीके से बना लिया। सी और डी का काम हो गया। ए और बी के बीच में भी एक इंडक्टेंस है, ए और बी के बीच में भी एक इंडक्टेंस है। ठीक है, ये हो गया। ए और बी के बीच में एक इंडक्टेंस है, 3 3 6 7 8। ठीक है, तो ये डायग्राम अपने को इसमें कन्वर्ट कर लिया। ए और बी को अपने को ध्यान रखना है, गायब नहीं करना है। सी और डी को गायब करना है, सी और डी को गायब करते हैं अपने। अच्छा, इसकी वैल्यू है एल, इसकी वैल्यू है एल, इसकी वैल्यू है एल। तो अपने क्या करेंगे, इस एल को एल एल एल, ये तीन है पैरेलल में, तीनों है पैरेलल में, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, जब भी तीन पैरेलल में है तो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आती है, L/3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ L/3। समझ आ रही बात आपको। अच्छा, इसको ये तीन भी पैरेलल में है। अच्छा, इंडक्टेंस में भी वैल्यू रेजिस्टेंस की तरफ फॉलो करेगी। किस तरीके से होता है, देखिए आप, जेड, एल और आर, इनमें सेम रूल फॉलो होता है, जबकि कैपेसिटर में अपोजिट रूट फॉलो होता है। ठीक है, जब भी जेड एल आर तीनों के तीनों पैरेलल में दिखेंगे तो इनकी वैल्यू अगर 2 हैं तो Z/2 हो जाएगी, L/2 हो जाएगी, R/2 हो जाएगी। 3 है तो Z/3, L/3, R/3। लेकिन कैपेसिटर में क्या होगा, उल्टा होगा। इसमें पैरेलल में क्या होता है, एडिशन होता है। पैरेलल में अगर 2 हैं तो 2C हो जाएगी वैल्यू, पैरेलल में 3 है तो 3C हो जाएगी वैल्यू। आपको इसका सीरीज पैरेलल कनेक्शन और डिस्कस कर लेंगे इसका। अभी देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। यह L/3 और यह L/3 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं आगे। और यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ ए पॉइंट ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। अब ए पॉइंट से यहाँ एक बी पॉइंट है। ए और बी पॉइंट को आपको गायब नहीं करना है। ए और बी के बीच में एक एल इंडक्टेंस कनेक्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एल इंडक्टेंस कनेक्टेड है। अपने को इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब ए और सी के बीच में एक इंडक्टेंस कनेक्टेड है, इसकी वैल्यू है L/3। समझ आ रही बात आपको, इसकी वैल्यू है L/3। फिर C से D के बीच में एक इंडक्टेंस है, उसकी वैल्यू है L। समझ आ रही बात, यहाँ C वैल्यू आ गई। अब C से D के बीच में एक है L, इसकी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद D से B के बीच में किसकी कितनी वैल्यू है, L/3। अब आपको क्या करना है, ये तीनों क्या है, सीरीज में है। ये तीनों सीरीज में है तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। L/3 और 2 L/3 प्लस L कितना हो जाएगा, 2L/3 प्लस L, 3 to 5 L/3। ये आ गई अपने पास L इक्विवेलेंट की वैल्यू। L इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई कहां तक, इन तीनों का L इक्विवेलेंट। इसको लिख सकते हैं अपने L/5 L/3। अब इसको और लिख लेंगे सॉल्व करके। किस तरीके से लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं, यहाँ एक पॉइंट A है, यहाँ एक पॉइंट B है, इसकी वैल्यू है
5L/3 और इसके पैरेलल में एक L हो रहा है। अब अपने को इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी किसके, ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में पैरेलल कनेक्शन दिख रहा है आपको, तो पैरेलल कनेक्शन में L मल्टीप्लाई बाई 5L/3 5 3 8L/3 ये कनेक्शन होगा। ये आ गया L इक्विवेलेंट। इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं मैं। पैरेलल कनेक्शन क्या है, पैरेलल कनेक्शन L पैरेलल विद 5L/3, ठीक है। ये कनेक्शन मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये यहां से 3 से 3 कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया। कितना आ गया ये 5L/8 5L/8 आंसर आ गया। अच्छा, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब अपने पास फाइनली क्या बन गया, इक्विवेलेंट। यहाँ एक A पॉइंट है, यहाँ एक B पॉइंट है और इसके बीच में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना है 5L/8। तो इस सारे जितना भी अपने पास सर्किट था इस सबको मैंने सॉल्व करके कहाँ पे ले आया, एक नॉर्मल में ले आया, ठीक है। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। आपको अगर किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप अपडेट कर सकते हैं। सब मिलके सॉल्व कर लेंगे वहाँ पे डाउट को। और इसके अलावा अगर कोई सबका कॉमन डाउट हुआ तो अपने उसको वीडियो के थ्रू भी डिस्कस कर लेंगे। और आप मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो भी आप डिसलाइक कीजिए और ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो एक्चुअल में गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ए की एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का बेनिफिट हो सके और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि जो लोग एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं और उनसे मेरे को व्यू आएंगे, तब मेरे को पता लग जाएगा। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस।